बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 8 का लेक्चर है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसके अंदर आज जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो करना है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, यानी क्या क्या एक्सप्लेनेशन होती है रिक्वायरमेंट की, वो चीज़ें देखनी है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, क्या जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की है कि वो वैलिडेट है भी सही कि नहीं है। रिक्वायरमेंट चेंज, उसके बाद रिक्वायरमेंट में क्या चेंजिंग आ रही है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज दैट अ कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम अ सिस्टम एंड द कंस्ट्रेंट अंडर विच इट ऑपरेट्स एंड इज़ डेवलप्ड, यानी किस डोमेन के अंदर काम करना है, क्या चीज़ बनानी है, क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से कंस्ट्रेंट हैं जिनको हमने ऑपरेट करना है। The system requirements are the descriptions of the system services and the constraints that are generated during the requirement engineering process. ये requirement की broad definition है. It may range from a high level abstract statement of a service or of a system constraint to a detailed mathematical functional specification. This is inevitable as requirements may serve as dual function, may be the basis for a bid for a contract, मे बी द बेसिस। इसमें रिक्वायरमेंट को बताया हुआ है कि क्या चीज़ है, उसमें बिड में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एक है यूज़र रिक्वायरमेंट, एक है सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट वो है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है या कौन सी कंपनी जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रही है। स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम्स, ये नेचुरल लैंग्वेज में स्टेटमेंट होती है, यानी एक ऑर्डर होता है और डायग्राम्स होती हैं उस सर्विस या उस सिस्टम की, उस सॉफ्टवेयर की जो प्रोवाइड करती है, और उसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं रिटन फॉर कस्टमर्स। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये वो रिक्वायरमेंट है कि उस सिस्टम के लिए कौन सा, उस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए होता है, क्या क्या हार्डवेयर इम्प्लीमेंट होगा उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शंस, सिस्टम के क्या फंक्शन है, सर्विसेज एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, define what should be implemented, so may be part of a contract between client and a contractor. ये एलिस्टेशन दी गई है फर्दर यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, द मेंट केयर सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें पेशेंट की सारी हिस्ट्री से लेके उसके करंट रिजल्ट से लेके और उसके प्रिस्क्रिप्शन तक एक सिस्टम का नाम है, उसका नाम है मेंट केयर सिस्टम। Meant care system shall generate monthly management reports showing the cost of the drugs prescribed by each clinic during that month. ये यूज़र रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ अ समरी ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड, देयर कॉस्ट एंड द प्रिस्क्राइबिंग clinics shall be generated. The system shall generate the report for printing after 5:30 on the last working day of the month. If the drugs are available in different dose units, separate report shall be created for each dose. ये सिस्टम, यानी उस सिस्टम के ऊपर जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं उसके मुताबिक ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है। यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग एंगेज हो रहे हैं, वो ये हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर क्लाइंट मैनेजर है, ठीक है, सिस्टम एंड यूज़र है। एक है एंड यूज़र, वो है जो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है एट द एंड ऑफ द सिस्टम, जो पर्सन उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको बोलते हैं एंड यूज़र। क्लाइंट इंजीनियर, कंट्रैक्टर मैनेजर और सिस्टम आर्किटेक्ट। उसके अलावा सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर कौन से लोग एंगेज हो रहे हैं, एक है सिस्टम एंड यूज़र, क्लाइंट इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। स्टेक होल्डर क्या चीज़ होती है, स्टेक होल्डर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज हों, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। Any person or organization who is affected by the system in some way and so who has a legitimate interest, जिसका genuine interest हो उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर। स्टेक होल्डर के टाइप्स क्या हैं, एंड यूज़र, सिस्टम मैनेजर, सिस्टम ओनर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स।
अच्छा, ये जो मेंट केयर सिस्टम है यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? एक तो स्टेक होल्डर वो है जो पर्सन है यानी पेशेंट है, whose information is recorded in the system. Doctors who are responsible for assessing and treating patients, यानी पेशेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट हो गए और आईटी स्टाफ हो गया। ठीक है, आईटी स्टाफ वो जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। A medical ethics manager who must ensure that the system meets current ethical guides for patient care. मेडिकल एथिक्स मैनेजर भी हैं जो जो एंगेज हो रहे हैं स्टेक होल्डर के अंदर। हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, ये भी एंगेज हो रहे हैं। मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ है जो लैब्स वगैरह के अंदर जो रिकॉर्ड बनता है, ये भी स्टेक होल्डर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है या बनाया है या जो इम्प्लीमेंट किया है, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, यानी वो उसके क्या किस डोमेन में वो काम करेगा, इसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं कि वो जो है सिस्टम कितनी देर में हमें रिस्पांस देगा। अगर वो सिस्टम डाउन हो गया है तो कितने सेकंड में वो सिस्टम अप हो जाएगा। अगर उसकी डेटाबेस डाउन हो गई है तो कितने सेकंड के अंदर वो डेटाबेस अप हो जाएगी। अगर वो सिस्टम क्रैश कर गया है तो कितने सेकंड में वो रिस्टार्ट होकर दोबारा हमारे लिए अवेलेबल होगा, उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अगेन लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज दैट सिस्टम शुड प्रोवाइड, हाउ द सिस्टम शुड react to particular inputs and how the system should behave in particular situations. May state what the system should not do. Non functional requirement के अंदर कुछ constraint है, constraint on the services or functions offered by the system, such as timing constraint, constraint on the development process, standards, etc. Often applied to system as a whole rather than individual features. Describe functionality or system services depend on the type of software. Function user requirement may be high level statement of what the system should do. Functional system requirement should describe the system services in detail. अच्छा, ये उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की यानी मेंट केयर सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़र शेल बी एबल टू सर्च द अपॉइंटमेंट लिस्ट फॉर ऑल क्लिनिक्स। वो जो पेशेंट है, जो यूज़र है, वो अपॉइंटमेंट देख रहा है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के। द सिस्टम शेल जनरेट ईच डे फॉर ईच क्लिनिक अ लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड अपॉइंटमेंट्स दैट डे। ईच स्टाफ मेंबर यूजिंग द सिस्टम शेल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर 8 डिजिट एम्प्लॉय नंबर। ये रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इम्प्रेसियन क्या है? Problems arise when functional requirements are not precisely stated. Ambiguous requirement may be interpreted in different ways by developers and users. Consider the term search in requirement 1. अच्छा, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ आ रही हैं? दीज डिफाइन सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। यानी रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि कितनी देर में ये सिस्टम हमें रिस्पॉन्स करे, जो चीज़ हम सर्च करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधा घंटा लगा दे सर्च करते करते। कंस्ट्रेंट्स आर आई डिवाइसेस कैपेबिलिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट सिस्टम रिप्रेजेंटेशंस। Process requirements may also be specified mandating a particular IDE. Non-functional requirements may be more critical than functional requirements. If these are not met, the system may be useless. Non-functional requirement जिसमें response time, latency, time management और storage management आती है, अगर ये system अगर ये non-functional requirement meet नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो यूज़लेस है। क्योंकि स्टोरेज जो है, अगर छोटा सा डाटा स्टोर करना है तो पूरी हार्ड डिस्क को एंगेज कर रहा है, आईओस को एंगेज कर रहा है, ठीक है, पूरे रेड सिस्टम को एंगेज कर रहा है। अगर वो चीज़ है तो इट्स इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो चीज़ हमने सर्च करनी है उस सर्चिंग टाइम को वो मिनिमम टाइम के अंदर नहीं सर्च करके दे रहा, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है। अच्छा, ये एक और टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक डायग्राम है। इसकी 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। एक है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, एक है ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तीसरा है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अफेक्ट द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ ए सिस्टम रादर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये पूरा जो आर्किटेक्चर होता है, जो पूरा जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का,
यानी जिसकी डिफ़ाइन होती है लेटेंसी, थ्रूपुट, आई ओ डिफ़ाइन होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रहा होता है. For example, to ensure that the performance requirements are met, you may have to organize the system to minimize communication between components. A single non-functional requirement such as security requirement भी non-functional requirement के अंदर आ रही है, may generate a number of related functional requirements that define system services that are required. It may also generate requirements that restrict existing requirements. External requirement, organizational requirement, product requirement. ये इसके अंदर इसके एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, डाउन टाइम with normal working hours shall not exceed 5 seconds in any one day. Organization requirement के अंदर क्या है, users of the managed care system shall authenticate themselves using their health authority identity card. External requirement के अंदर क्या चीज़ आ रही है, the system shall implement patient privacy provisions as set out in ये इस फॉर्मेट के थ्रू. Goal है verifiable. Goals and requirement, non-functional requirement may be very difficult to state precisely, and imprecise requirement may be difficult to verify. A general intention of the user such as ease of use, ये इसका goal होना चाहिए. Verifiable non-functional requirement, a statement using some measure that can be objectively tested. Goals are helpful to developers as they convey the intention of the system user. ये कुछ मैट्रिसेस हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को जो मीट कर रहे हैं. एक है स्पीड, यानी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए. साइज़ जो है वो डिफाइन होना चाहिए. ईज़ ऑफ यूज़, ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की मैट्रिसेस हैं. रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस का मतलब है कि मोटा ताज़ा, यानी कि वो सिस्टम जो है वेल ऑर्गेनाइज हो. और पोर्टेबिलिटी हो, यानी अगर वो उसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सके तो वो मेक श्योर हो. ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर वीक नंबर 8 का लेक्चर था. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं कि कैसे रिक्वायरमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं.